ये है एक 3D प्रिंटर। इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्या ये एक इंडस्ट्रियल मशीन है, क्या इसे यूज करना बहुत डिफिकल्ट है, इसमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है, इसकी 3D फाइल कहाँ से मिलती है, एंड क्या मुझे अपने लिए एक प्रिंटर परचेज करना चाहिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम है बादल एंड इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे जो एज अ बिगिनर आपको पता होने चाहिए। स्टेप बाय स्टेप ये एक्सप्लेन करेंगे कि एक 3D फाइल कैसे बनाई जाती है एंड एक प्रिंटर को कैसे ऑपरेट किया जाता है। हम मेक श्योर करेंगे कि इस वीडियो के बाद आपको कोई भी और 3D प्रिंटिंग की पेड वर्कशॉप ना लेनी पड़े और आप कॉन्फिडेंटली अपने लिए एक प्रिंटर परचेज कर पाओ। वीडियो के एंड में वी हैव अ स्पेशल गेस्ट जो सिर्फ 14 साल के हैं एंड वो आपको ये बताएंगे इस प्रिंटर को कैसे ऑपरेट किया जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D प्रिंट करने के लिए जो सबसे पहली चीज हमें रिक्वायर्ड होती है वो होता है एक 3D मॉडल। जिन लोगों को नहीं पता, 3D मॉडल कुछ इस तरीके से दिखता है एंड ये कंप्यूटर पर अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से बनाया जाता है। अब हमारी ऑडियंस दो तरह की हो सकती है, पहली वो जो 3D मॉडलिंग सीखना चाहते हैं एंड दूसरी वो जो इंटरेस्टेड नहीं है। देखते हैं दोनों ही टाइप की ऑडियंस के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अब जो लोग मॉडलिंग सीखना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस टाइप की 3D मॉडलिंग करना चाहते हैं। ये दो टाइप की होती है, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। दोनों ही टाइप्स को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये एक पैरामेट्रिक 3D मॉडल है, इसे हमने सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाया है। जब भी एक पैरामेट्रिक 3D मॉडल डिजाइन किया जाता है तो इसमें बहुत सारे डायमेंशंस एंड पैरामीटर्स ऐड किए जाते हैं, क्योंकि प्रिंट होने के बाद इन मॉडल्स का कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। इसे प्रिंट करते हैं एंड देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। अब इस मॉडल में हर चीज डायमेंशनली बाउंड है, जैसे यहां से यहां तक की दूरी फिक्स्ड है, इसका जो डायमीटर है उसका कुछ पर्टिकुलर साइज है, इसके विंग्स की कुछ पर्टिकुलर हाइट और एक सर्टेन डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं। इन शॉर्ट जितने भी पैरामेट्रिक 3D प्रिंटेड मॉडल्स होते हैं, चाहे वो कोई मशीन का पार्ट हो या कोई आर्किटेक्चरल मॉडल, सब में डायमेंशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कुछ पॉपुलर पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे सॉलिडवर्क्स, फ्यूजन 360, क्रियो पैरामेट्रिक, एंड इट इज रिकमेंडेड आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चूज कीजिएगा जिसके बारे में यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स एंड हेल्प वीडियोस अवेलेबल। ऑन द अदर हैंड ये एक नॉन पैरामेट्रिक 3D प्रिंटेड मॉडल है। ऐसे मॉडल्स डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे स्टैचूज या एक्शन फिगर्स। जब भी आप इन सॉफ्टवेयर्स में ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं तो आपको कहीं भी डायमेंशंस डालने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड यूनिक डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर नॉन पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे ब्लेंडर एंड ZBrush। अब आते हैं अपनी दूसरी टाइप की ऑडियंस की तरफ जो 3D मॉडलिंग सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल है जहां से वो फ्री ऑफ कॉस्ट 3D मॉडल्स डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। ऐसी एक पॉपुलर वेबसाइट है प्रिंटेबल्स, दूसरी है थिंगीवर्स। इन वेबसाइट्स पे अलग अलग कैटेगरी के हजारों मॉडल्स अवेलेबल हैं जो रेडी टू प्रिंट है। इवन कभी आपके प्रिंटर का कोई पार्ट खराब हो जाए तो आप इन वेबसाइट से इन पार्ट्स की कैड फाइल डाउनलोड करके इन्हें इजीली प्रिंट कर सकते हो। इन दोनों ही वेबसाइट्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि तब क्या किया जाए जब आपको कोई स्पेसिफिक मॉडल चाहिए जो किसी भी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। ऐसे केस में आप फाइवर या अपवर्क जैसी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, जहां से आप फ्रीलांसर हायर कर सकते हैं जो आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपका 3D मॉडल बना देते हैं। आप किसी भी 3D फाइल को प्रिंटर में डायरेक्टली ट्रांसफर करके प्रिंट नहीं कर सकते। पहले आपको इन 3D फाइल्स को डाउनलोड करके एक स्लाइसर में इंपोर्ट करना पड़ता है। ये है हमारा स्लाइसर सॉफ्टवेयर। स्लाइसर को ओपन करते ही हमें प्रिंटर की बिल्ड प्लेट दिखने लगती है। इसमें हमने अपना 3D मॉडल इंपोर्ट कर लिया एंड प्रेस कर दिया स्लाइस। आप और भी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, बट एक स्लाइसर बहुत वेल डिजाइंड होता है एंड ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें कैलकुलेट कर लेता है, जैसे कितना फिलामेंट यूज होगा, मॉडल को प्रिंट होने में कितना टाइम लगेगा। आपको बस इसमें 3D मॉडल इंपोर्ट करना होता है एंड स्लाइस बटन पे क्लिक करना होता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर का नाम स्लाइसर इसीलिए है क्योंकि आपके 3D मॉडल को ये स्लाइसेस या लेयर्स में कट कर देता है एंड आपका प्रिंटर इन लेयर्स को एक एक करके प्रिंट करता है। बहुत सारे प्रिंटर्स के अपने स्लाइसर्स होते हैं एंड बहुत सारे ब्रांड्स थर्ड पार्टी स्लाइसर्स यूज करते हैं।
ये यूजुअली फ्री होते हैं एंड इजी टू यूज होते हैं। स्लाइसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल और होता है जिसे हम कहते हैं सपोर्ट जनरेशन। सपोर्ट्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं जैसे कि आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे ग्रीन कलर के, एंड ये प्रिंट होने के बाद ऑब्जेक्ट से अलग हो जाते हैं एंड आपको एक क्लीन ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि एक प्रिंटर लेयर बाय लेयर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता है, तो जब प्रिंटर एक ऐसी लेयर पे पहुंचता है जहां पे नीचे सपोर्ट अवेलेबल नहीं है एंड प्रिंटर को कोई सरफेस नहीं मिल रही जिसके ऊपर वो प्रिंट कर सकता है, तो प्रिंट के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इस बात को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। इस 3D फाइल की 2 कॉपी हमने स्लाइसर में इंपोर्ट कर ली है। पहली को हमने विद सपोर्ट स्लाइस किया है एंड दूसरी को विदाउट सपोर्ट्स। अब इसे हम प्रिंट पे लगाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहले केस में प्रिंटर एक टॉप लेयर पे पहुंच के सपोर्ट्स के ऊपर प्रिंट कर रहा है एंड दूसरे केस में प्रिंटर हवा में प्रिंट कर रहा है क्योंकि उसे नीचे कोई भी सरफेस नहीं मिल रही जिसके ऊपर वो प्रिंट कर सके। ये रहे हमारे दोनों 3D प्रिंटेड पार्ट्स। पहले केस में हमने प्रिंट से सपोर्ट रिमूव कर दिए हैं एंड ये रहा हमारे पास एक क्लीन प्रिंट, एंड दूसरे केस में हमारे पार्ट का प्रिंट फेल हो गया है। स्लाइसर से स्लाइस करने के बाद फाइल 3D प्रिंटर में ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो जाती है एंड अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, फिलामेंट। एक 3D प्रिंटर में जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसे हम फिलामेंट कहते हैं। ये कुछ इस तरीके के 1 kg के रोल में आता है। फिलामेंट्स बहुत तरीके के होते हैं, बट किसी दिन हम इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बट एज अ बिगिनर आपको 2 ही टाइप के फिलामेंट्स के बारे में जानने की जरूरत है। पहला है PLA, जिसे हम डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, एंड दूसरा है PETG। इसको हमें तब यूज करना है जब हमारे प्रिंट्स थोड़े से फंक्शनल हो। अब बुलाते हैं अपने स्पेशल गेस्ट को जो आपको ये बताएंगे कि इस प्रिंटर को कैसे ऑपरेट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं सात्विक। आज आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एक 3D प्रिंटर को स्टार्ट किया जाता है और कैसे उसकी 3D फाइल को प्रिंट पे लगाया जाता है। ये एक सिंपल सा मॉडल मैंने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में बनाया है। ये काफी बेसिक है क्योंकि अभी मैंने इसकी ट्रेनिंग जस्ट स्टार्ट ही करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कर दिया मैंने प्रिंटर को पावर ऑन। अब सबसे पहले जो स्टेप आता है प्रिंटर के अंदर उसको मटेरियल या फिलामेंट को लोड करना। फिलामेंट लोड करने से पहले हमें प्रिंटर में ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है कि अब हम इसके अंदर इसका फिलामेंट लोड करना चाहते हैं। ये गए हम मेन्यू में फिलामेंट टैब में लोड फिलामेंट का ऑप्शन सिलेक्ट किया और जो फिलामेंट हम लोड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लिया। अब हमारा प्रिंटर हीट होना स्टार्ट हो गया है। फिलामेंट को प्रिंटर में इंसर्ट करने से पहले हमें यह ध्यान देना है कि हम फिलामेंट के एंड को 45 डिग्रीज पर कट कर लें। कट करने के बाद हमें फिलामेंट के एंड को एक धागे की तरह प्रिंटर के एक्सट्रूडर में इंसर्ट कर देना है। फिर प्रिंटर ऑटोमेटिकली उस फिलामेंट को अंदर पुल कर लेगा। हमें और भी चीजों का ध्यान देना है, जैसे कि जो हमारी बिल्डिंग ट्रे है वो अच्छी तरीके से क्लीन होनी चाहिए और अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे प्लेस होनी चाहिए। अब आता है हमारा फाइनल स्टेप। जो फाइल पहले हमने सॉफ्टवेयर में बनाई थी उसे स्लाइसर के थ्रू स्लाइस करके इस पेन ड्राइव में अपलोड करना है। उसके बाद इस पेन ड्राइव को प्रिंटर की USB स्लॉट में इंसर्ट करना है। उसके बाद जो फाइल हम प्रिंट करना चाहते हैं उसे प्रिंट टैब में जाके सिलेक्ट कर लेना है। देन वी हैव टू प्रेस ओके। प्रिंटर हमें टाइम ड्यूरेशन दिखा देगा कि कितने देर में हमारा प्रिंट रेडी होगा। उसके बाद हमें प्रिंटर को छोड़ देना है, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ कर देगा और कुछ घंटों में हमारा प्रिंट रेडी होगा।